Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and this is my first tutorial or say video on Python or say it's a introduction of Python. In this video we are going to cover what is Python, features of Python, and the third is uses of Python, and the fourth is industry and Python, and the last is learning path / career opportunities in Python. So let's start. Python. What is Python? Now, Python is a general purpose, high level, interpreted language with easy syntax, and it is created by or say developed by Gerdo van Rossum in 1991. The meaning of general purpose is, you can develop any kind of application because it is a general purpose, not for specific purpose. आप इसके थ्रू कुछ भी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर या स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो ये टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं या फिर जो ये मीनिंग बताया गया है, इसमें सभी कुछ आ गया है कि ये एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ये, यानी कि ये कोड जो भी आपका एग्जीक्यूट करेगा वो लाइन बाय लाइन करेगा, और लाइन बाय लाइन करने की वजह से ये इजी टू डिबग होता है. यानी कि जिस लाइन पे अगर आपका एरर आ रहा है तो वहां तक तो प्रोग्राम चलेगा, बाकी जिस लाइन पे एरर आ चुका है वहां से प्रोग्राम नहीं चलेगा. यानी कि उस पॉइंट ऑफ लाइन पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका एरर आया है. तो इजी टू डिबग एंड फाइंड विथ इजी सिंटैक्स. इसमें क्या है कि सिंटैक्स बहुत कम यूज होते हैं और इजी है ये. अदर देन अगर हम बात करें C++, जावा, इनमें क्या है कि सिंटैक्स बहुत ज़्यादा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स है. इवन एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखने के लिए आप लोगों को पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, पर पाइथन में ऐसा नहीं है. पूरा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि जैसे सी पे पहले इंट लिखा, जावा पे पहले मेन लिखा, है ना. तो यहाँ पे कोई एक प्रॉपर पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं. आप एक सिंगल लाइन लिख दीजिए, आप लोगों का काम हो जाएगा. Now next is features of Python. इसके features क्या हैं? Features means why Python becomes so popular. So the very first feature is very simple and simple syntax. It can be your first programming language. बच्चे क्या करते हैं कि पहले सी या बेसिक इस तरह से सीखते हैं, पर आप प्रोग्रामिंग अगर आप लोगों ने नहीं सीखी है, कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं सीखी है, तो ये इसके थ्रू भी आप प्रोग्रामिंग के स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल एंड इसमें जो सिंटैक्स हैं वो सिंपल रहते हैं, इजी टू लर्न है ये. तो C++ या सी सीखने से अच्छा है कि आप, वैसे तो कहा जाता है कि सी इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, बट यू कैन गो फॉर Python also to start your career in programming or say to start your career in IT field.
you can go for this language also instead of for going to C, C++, Java, etc. Now next is Python is case sensitive. What do you mean by case sensitive? See, या तो हम प्रोग्राम अपर केस में लिखते हैं या लोअर केस में लिखते हैं. लोअर केस मीन्स या तो हम कोई भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन या वेरिएबल हम या तो या ए ऐसे लिखेंगे या ए ऐसे लिखेंगे ना. बट पाइथन में क्या है कि ये केस सेंसिटिव होता है. इस ए का इस ए में डिफरेंस है. अगर ए की वैल्यू ये यहाँ पे 34 है और इसकी वैल्यू ये 56 है, इट मीन्स कि जब हम कैपिटल ए को कॉल करेंगे या इसकी वैल्यू को यूज करेंगे तो 34 ही आएगा. अगर हम स्मॉल ए की यूज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई 56, तो 56 ही आएगा. केस सेंसिटिव मीन्स केस, यानी कि किस तरह का हम ये कैपिटल यूज कर रहे हैं या लोअर यूज कर रहे हैं, वो आपका केस होता है, केस सेंसिटिव होता है. नेक्स्ट इज इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. You know, C++, Java, all are object-oriented language. In the same way, Python is also a object-oriented language. Object means कि कोई भी प्रोग्रामिंग जो ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड है, सब कुछ आपका रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार के ऊपर प्रोग्रामिंग बना रहे हैं तो कार रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है और कार इटसेल्फ अ ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं, फिर उनके कुछ मेथड्स होते हैं. उसी तरह से जब हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं तो पाइथन इटसेल्फ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. और वैसे भी पाइथन में कोई वेरिएबल का कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है. जो भी आप डेटा भेजते हैं वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो जाता है. ये इसकी एक स्पेशलिटी है. बाकी C++, जावा में आप लोगों को सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है और साथ ही उसके डेटा टाइप को भी डिक्लेयर करना होता है. पर पाइथन में ऐसा नहीं है. नेक्स्ट इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज. डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज इन द सेंस कि जब प्रोग्राम एक बार रन हो जाता है तो रन टाइम पे आप पाइथन के जो भी वैल्यूज हैं उन्हें आप चेंज कर सकते हैं. यानी कि जो उसका डेटा टाइप है उसे आप चेंज कर सकते हैं. बाकी C++, C और जावा में आप उसके डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते. कहने का मतलब ये है कि C++ और जावा जो भी आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होते हैं, वहां पे आपको कुछ भी चीज यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना मस्ट होता है. कि अगर आप ए को यूज कर रहे हैं या कार को यूज कर रहे हैं, कार वेरिएबल नाम को यूज कर रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा C++ और जावा में कि हम ये कार यूज कर रहे हैं और उसका नेचर वो इंटीजर टाइप का है या इमेज टाइप का है, तो इस तरह का आप यूज करते हैं. Okay, next is indentation is used in place of curly braces. Indentation is used in place of curly braces. It means कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, सेक्शन ऑफ कोड लिखते हैं, तो C++, C, जावा इन सब में हमें कोई भी कोड लिखने के लिए ब्लॉक तैयार करना होता है. तो ब्लॉक हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं ना, मतलब कोडिंग हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं. बट पाइथन में हम कोडिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर न लिख के उसको स्पेसिस पे लिखते हैं. एक प्रॉपर स्पेस देना होता है. इंडेंटेशन मीन्स स्पेस. बाय डिफॉल्ट पाइथन 4 स्पेसेस जनरेट करता है. 4 स्पेस और से 1 टैब स्पेस. 1 टैब स्पेस इक्वल टू 4. ठीक है, तो 4 स्पेसेस इसमें यूज किए जाते हैं. इंडेंटेशन का मतलब यूज हम प्रोग्राम बाय प्रोग्राम सीखते रहेंगे कि कहां पे हमको स्पेस देना है और कहां पे हमको स्पेस नहीं देना है.
ठीक है, तो इंडेंटेशन का प्रैक्टिस जब तक आप प्रोग्रामेटिकली नहीं करोगे तब तक इसका यूज आप नहीं कर पाओगे। बस बाय डिफॉल्ट इसका 4 रहता है, इसमें हम कोई भी कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करते हैं। अदर प्रोग्राम्स में ये सब यूज होता है, बट इसमें ये सब यूज नहीं होता है। नेक्स्ट इज यूज वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन। ये आपका डायनेमिकली टाइप्ड से कुछ मिलता जुलता है इस फीचर से। इट मीन्स कि जैसे हमें सी प्लस प्लस और जावा या अदर लैंग्वेजेस में कुछ भी चीज यूज करने से पहले हमें उसे डिक्लेयर करना होता है, और उसका टाइप क्या है। जैसे अगर आपने माइस्क्यूएल पढ़ा होगा तो माइस्क्यूएल में सबसे पहले हमें फील्ड नेम और उसका टाइप डिक्लेयर करना होता है कि उसमें किस तरह का डेटा होल्ड किया जाएगा। उसी तरह से किसी भी लैंग्वेज में एक्सेप्ट पाइथन आपको पहले वेरिएबल नेम यानी जिसे आप फील्ड नेम कहते हैं वो डिक्लेयर करना होता है, और उसमें किस तरह का डेटा हम होल्ड करेंगे वो डिक्लेयर करना होता है। जैसे आप लोग माइस्क्यूएल में करते हैं वैसे ही इसमें करना होता है, पर पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन पे आप केवल वेरिएबल जैसे आप लिखते हैं और साथ में जो भी डेटा आप पास कराओगे वो उस नेचर का हो जाएगा, क्योंकि डेटा यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हम यहाँ पे बात करें, कहाँ गया मेरा, यहाँ पे है एक, दैट इज माई पाइथन इंटरेक्टिव मोड। वेयर इज माई पाइथन इंटरेक्टिव मोड, क्योंकि आगे आने वाले उसमें फीचर में मुझे इंटरेक्टिव मोड भी बताना है कि इंटरेक्टिव मोड होता क्या है। दिस इज माई पाइथन 3। पाइथन हम 3 वर्जन पे वर्कआउट करेंगे, आप 3.1 हो, 5 हो, 7 हो, उससे डजंट मैटर, लेकिन हम पाइथन 3 पे ही वर्कआउट करेंगे। तो मैं देखता हूं कि जो मैं कहने जा रहा हूं सब मतलब क्या है, कि हमें इसमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है और साथ ही उसका डेटा टाइप लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पाइथन का इंटरेक्टिव मोड है, या जिसे हम कहते हैं पाइथन का आपका टेस्टिंग मोड या इंटरेक्टिव मोड या इंटरप्रेटर मोड, ठीक है। तो इस पे जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 4054 ये किया, और लिखा typ टाइप a ये कर दिया, तो ये बता रहा है कि इंटीजर टाइप का हो गया। फिर मैंने लिखा a इक्वल टू टाइप इज अ फंक्शन जो आपको ये बताता है कि इसका डेटा टाइप कौन कौन सा है। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 56, वही 56 लिखा और फिर एंटर कर दिया। फिर लिखा मैंने typ टाइप और ये लिखा a, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग टाइप का हो गया ना। तो आप जैसे ही ऑब्जेक्ट डेटा पास कराते हैं फिर वो डिसाइड हो जाता है कि उसका किस तरह का नेचर है और किस तरह का डेटा वो होल्ड करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया है, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दे रहा हूं। बाकी में क्या करना पड़ता है, जैसे सी प्लस प्लस में हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर हमें इंटीजर लिखना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा int a इक्वल टू 45। इट मीन्स कि जो आपका ये a है वो उसका डेटा टाइप इंटीजर है। ये हम सी प्लस प्लस और जावा में हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। सी प्लस प्लस और जावा में अगर हमें कोई लाइन ऑफ कोड लिखनी है, जैसे हेलो है ना, ये लिखना है, तो वहां पे हमको एक पूरा सिंटैक्स लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे प्रिंट और पास करा दिया हेलो, तो ये प्रिंट होके आ जाएगा। देखिए ये हेलो, इतने सिंपल सिंटैक्स है इसके। जबकि सी प्लस प्लस में पूरा एक स्ट्रक्चर लिखना है पूरी सिंपल लाइन के लिए। पहले आपको इंट मेथड और ये सब डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर जाके आप एक हेलो प्रिंट करा पाते हैं सी प्लस प्लस उसमें, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। लेट सपोज कि जैसे ऊपर आपको ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, जो हमने ऊपर ही डिक्लेयर करनी है,
पढ़िए। तो यहाँ पे आप प्रिंट लिखने की भी जरूरत नहीं, सिंपल ए लिखा, उसकी वैल्यू आ गई, देखिए 56, वो भी ये वाली। आप इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, इसको दोबारा आप इंटीजर भी बना सकते हैं। 67 लिख दिया। अब इसका टाइप देखते हैं, TYP टाइप ए, देखिए इंटीजर आ गया। इट मीन्स कि जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे किसी वेरिएबल में, वो उस टाइप का हो जाएगा। तो ये एक स्पेशलिटी है किसकी, पाइथन की, जबकि अदर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है। 7th वन, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। C++ और जावा ये आपके कंपाइल्ड है। इट मीन्स कि जब तक आपके कोड में एरर रहेगा वो चीज अप्लाई नहीं हो पाएगी। C++ इनमें वो चीज अप्लाई नहीं हो पाएगी, जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में लाइन बाय लाइन करता है, और जैसे कोई एरर आ जाता है उस जगह पे वो रुक जाता है। इसका अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरा ये स्क्रिप्ट मोड है, वैसे पाइथन के 2 मोड आते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड और एक स्क्रिप्ट मोड। वो भी हम आगे आने वाले सेशंस में बताएंगे। फिलहाल इसको समझ लेते हैं कि एक कंपाइल्ड और एक इंटरप्रेटर में क्या मतलब डिफरेंस होता है। कंपाइल आपका फुल जितना कोड है उसे वन टाइम रीड करके एग्जीक्यूट कर देगा, और जबकि आपका जो पाइथन है ये आपका इंटरप्रेटर होता है, ये लाइन बाय लाइन रीड करता है। एक मैंने फाइल बना ली और यहाँ पे लिख दिया A = 20, B = 30, C = A + B, और यहाँ डाल दिया मैंने प्रिंट addition of 2 NUMBRs numbers, और ये मैंने C को प्रिंट करा दिया, ये लिखा, और नीचे लिख दिया प्रिंट, ये प्रिंट करा दिया मैंने C = A + D, ये करा दिया। ये मैंने रन करा दिया। क्या नाम है, गेट नाम है इसका। दोबारा से ओपन करते हैं। इसका एक्सटेंशन .py होता है। F5 दबाएंगे तो रन हो जाता है। जैसे आपका पावर पॉइंट रन होता है उसी तरह से F5 रन हो जाता है। देखिए यहां तक तो आपका ये कोड चल गया क्योंकि एडिशन उसने दे दिया है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये नीचे वाली लाइन में लिखा तो बोलता है कि डी आपका नहीं है। ये डी नाम का वेरिएबल आपको नहीं मिला। देखिए ये इसने रीड किया, ये रीड किया, फिर ये रीड किया, और ये प्रिंट, जो प्रिंट सेक्शन होगा केवल वही प्रिंट होके आता है। रीड वो पूरा ही करेगा क्योंकि ये पूरे आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 50। उसका जैसे ही वाला प्रिंट सेक्शन मिला उसने बोला कि डी इज नॉट डिफाइंड, डी नहीं मिला उसे। तो यहां तक तो प्रोग्राम चला और यहाँ पे आपका एरर आ गया। इसके नीचे भी कुछ और कोड होते हैं तो वाले कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ पे एरर आ चुका है, तो नीचे वाले कोड नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे एरर आइडेंटिफिकेशन आपका इजी हो जाता है क्योंकि वो लाइन नंबर सहित आपका बता देता है। देखिए लाइन 5 में आ रहा है ये, तो आप सीधा लाइन 5 में चेक करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे लाइन नंबर बता दे रहा है। देखिए
क्योंकि इसने लाइन बाय लाइन रीड करता, लाइन नंबर बता दिया, तो ये आपका इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। सो नेक्स्ट फीचर इज लार्ज लाइब्रेरी। यू नो, Python itself a very small package, but it has a very large library. जैसे आप लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे डिफरेंट स्टडी करते हैं, यानी कि जो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक चाहिए उसे आप रीड करते हैं, और एक बुक में काफी कंटेंट होते हैं, है ना। तो उसी तरह से पाइथन में अगर डिफरेंट ऐप पे अगर आप लोगों को वर्कआउट करना है तो आप लोगों को पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होती है। दैट्स व्हाई इट इज पाइथन पे वर्कआउट करने के लिए लाइब्रेरीज का बहुत बड़ा रोल है, और ये लाइब्रेरीज आपको इंपोर्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेब बेस पे काम करना है, वेबसाइट पे काम करना है, तो आप Django लाइब्रेरी यूज करेंगे। MySQL के साथ वर्कआउट करना है तो आप MySQL कनेक्टर लाइब्रेरी यूज करेंगे। देन एरे के साथ काम करना है तो आप एरे NumPy लाइब्रेरी यूज करेंगे। अगर साइंटिफिक कैलकुलेशन यूज करना है तो आप SciPy यूज करेंगे। मतलब डिफरेंट लाइब्रेरीज डिफरेंट पर्पस के लिए इसमें हम यूज करते हैं, तो पर्पस वाइज आप लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विथ द इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर। इसका एक और फंक्शनैलिटी ये है कि ये अपने एक ऐसे मोड के साथ आता है जो इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर की तरह काम करता है, और ये इसलिए भी यूजफुल है। इट इज इजी टू चेक पाइथन कमांड्स। अगर आपको डायरेक्टली स्क्रिप्ट मोड पे काम नहीं करना है और अपने कमांड को चेक करना है कि ये मेरा प्रॉपर वे में काम करेगा या नहीं करेगा, तो इसका एक मोड होता है इंटरैक्टिव मोड। इससे पहले भी मैंने ओपन किया था, ब्लैक कलर में है उसका इंटरैक्टिव मोड। आप उसके मोड को, ये आपका इंटरैक्टिव मोड है क्योंकि ये लाइन बाय लाइन ही वर्कआउट करता है, और जो आपका स्क्रिप्टिंग मोड होता है उसमें आप डिफरेंट सेट ऑफ कमांड्स लिखते हैं, फिर उन्हें एक साथ रन करते हैं। पर यहाँ पे जैसे ये कमांड प्रॉम्प्ट आता है पाइथन का, आप लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये चेक कर रहा हूँ, a इक्वल टू 15 ये लिखा हमने, b इक्वल टू 45 लिखा, c इक्वल टू a प्लस b लिख दिया, और c को मैंने प्रिंट करा दिया तो ये 90 आ गया। इट मीन्स कि ये मेरा कोड रन कर जाएगा वहां पे स्क्रिप्ट मोड पे। अगर मैं यही सब मिला के कंबाइन कर दूं तो ये मेरा रन कर जाएगा। तो ये टेस्टिंग मोड के लिए भी होता है आपका इंटरैक्टिव मोड, कि आपके सिंपल स्टेप्स को आप यहाँ पे रन करके फिर वही चीज कॉपी करके स्क्रिप्ट मोड पे आप ले जाइए, पेस्ट कर दीजिए। तो ये टेस्टिंग मोड के लिए भी एक बेटर ऑप्शन है टू टेस्ट योर स्मॉल कोड्स। फॉर एग्जांपल, मैंने लिख दिया नाउ c इक्वल टू c प्लस a। इट मीन्स कि 90 में आप a जुड़ के आ जाएगा, और मैं फिर से c प्रिंट करा देता हूँ। देखिए 135 आ गया, इस पे ये जुड़ गया, ये c इक्वल टू c प्लस a ना। c की वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज कर दी, यहाँ पे ये आ गया। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टेस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरैक्टिव मोड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्कआउट कर सकते हैं, चाहे आप विंडोज पे करें, चाहे आप लिनक्स पे करें, चाहे आप एप्पल पे करें। अगर आपने विंडोज पे लिखा है कोई प्रोग्राम पाइथन पे और लिनक्स पे चलाना जा रहे हैं, तब भी ये उसका सेम रिजल्ट देगा, यानी कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है ये आपका पाइथन। आप विंडोज पे बनाइए प्रोग्राम, आप उसे लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं और आपका एप्पल वाले प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ पाइथन। पाइथन का यूज क्या है?
यानी कि ऐसे कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ पे हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ही मैंने फील्ड लिखे। फॉर एग्जांपल आप वेब एप्लीकेशन में उसका यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। अच्छा, वेब एप्लीकेशन तो हो गया वेबसाइट से रिलेटेड, डेस्कटॉप हो गया जो आपके GUI होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गए, मतलब जितने आपके सॉफ्टवेयर्स होंगे वो आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में आते हैं। फिर कंसोल एप्लीकेशन जो आपके कैरेक्टर बेस्ड होते हैं, उनमें आपको सब कुछ लिखना ही पड़ता है, ऐसे ये के लिए GUI बेस्ड नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे ये इंटरेक्टिव मोड है, ये आपका कंसोल एप्लीकेशन है। आपका DOS हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो आपका कंसोल मोड है। फिर आपका ये MySQL हो गया, ये आपका कंसोल मोड है ना। जिन चीज के लिए आपको लिखना पड़ता है, हर चीज के लिए कमांड लिखना पड़ता है, वो आपके कंसोल मोड हो जाते हैं। और जो आपका GUI फॉर्म होगा वो आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगा। फिर आपका आ जाता है मोबाइल एप्लीकेशन। हम मोबाइल एप्लीकेशन में भी पाइथन का यूज करते हैं। मोबाइल के जितने भी ऐप हैं, किसी जो भी ऐप होंगे उनमें हालांकि ज्यादातर हम देखते हैं कि जावा सबसे ज्यादा यूज होता है मोबाइल एप्लीकेशन में, लेकिन अब आने वाला समय पाइथन का है तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी पाइथन का यूज होगा। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज पाइथन का यूज सबसे ज्यादा AI में हो रहा है, मशीन लर्निंग। और फिर और भी है जैसे डेटा साइंस हो गया, उसके बाद बिग डेटा, फिर उसके बाद काफी चीजें हैं जहां पे हम उसका यूज कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री एंड पाइथन, यानी कि पाइथन कौन कौन सी इंडस्ट्री में अभी यूज किया जा रहा है, उन इंडस्ट्रीज को जानते हैं। फॉर एग्जांपल नासा की बात करें तो नासा अपने साइंटिफिक एंड फास्ट कैलकुलेशन में पाइथन का यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज पाइथन में जो लाइब्रेरीज हैं वो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एरे के साथ वर्कआउट करना है तो numpy एरे हो गया, डेटा को अगर एनालाइज करना है तो हमारे पास पांडास हो गया, तो पांडास के थ्रू आप करते हैं। उसके बाद अगर बहुत हैवी कैलकुलेशन करनी है तो हमारे पास आ गया कहते साइफाई आ गया। तो इस तरह की लाइब्रेरीज हैं जो सपोर्ट करती हैं। उसके बाद है ड्रॉपबॉक्स आपका एक क्लाउड कंप्यूटिंग वो है, आपका स्टोरेज है, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये भी क्या करता है कि ये भी अपने क्लाइंट और सर्वर साइड एप्लीकेशंस के लिए पाइथन का यूज करता है। फिर हम बात करते हैं गूगल की। गूगल आपका क्योंकि सर्च इंजन है तो सर्च इंजन के लिए, बेटर सर्च रिजल्ट के लिए आप ये गूगल पाइथन का यूज करता है। फिर आते हैं NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ये भी पाइथन का यूज करती है ताकि ये अपने जो भी फाइल हैं जिन्हें उसे ऑनलाइन भेजना है या हैकिंग क्रैकिंग के उसको क्रैक करना है, किसी भी कोई भी अगर ऐसा कुछ केस आता है तब भी ये पाइथन का यूज करते हैं। फिर आप लोगों ने एक नाम सुना होगा नेटफ्लिक्स। इसमें ये क्या करता है, नेटफ्लिक्स जो ऐप है ये जो भी आप सर्च में डालते हैं या जो भी आपकी चॉइस होती है उससे रिलेटेड एक रिकॉर्ड आपके पास अपने पास एक रख लेता है। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स ओपन करते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट होता है उसी बेस के ऊपर आपके सामने वीडियोस आते हैं या आपके सामने कमेंट्स आते हैं। तो ये सभी कुछ पॉसिबल हो पाया है पाइथन की वजह से। तो इतना सारा यूज और इतनी बिग इंडस्ट्रीज में पाइथन का यूज हो रहा है बिकॉज पाइथन इज अ वेरी सिंपल बट इफेक्टिव लैंग्वेज। अब इसके लर्निंग पाथ देख लेते हैं या करियर अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं कि एक पाइथन सीखने के बाद आप लोग किस किस करियर्स में जा सकते हैं। बट एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि पाइथन सीखने से जो ये करियर बेस्ड है, नीचे वाले स्पेसिफिक में आ जाते हैं कि सबसे पहले आपको पाइथन बेसिक ही सीखना पड़ेगा। और 11th-12th में हमारे पाइथन बेसिक है। जब तक आप पाइथन के बेसिक्स नहीं सीखेंगे तब तक आप फिर जो आपकी जो चॉइस है, आप किस करियर में जाना चाहते हैं, दीज आर डिफरेंट करियर चॉइसेस अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। बट
आपको सबसे पहले पाइथन बेसिक्स ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक्स को जानना होता है। उसके बाद फिर हम उसमें मास्टरी करते हैं। मास्टरी भी किसी एक को लेके करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने GUI, तो आप GUI वाले फील्ड में जाइए जिसमें पाइथन का यूज हो रहा है, जैसे जेंगो, TK इंटर। वेब बेस्ड में जेंगो का यूज हो रहा है। जेंगो भी एक पाइथन की लाइब्रेरी है। उसके बाद डेटा साइंस, इस वर्ड का यूज आप बहुत सुन रहे होंगे आजकल। फिर AI, मशीन लैंग्वेज लर्निंग, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। फिर बिग डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन, यानी कि जितने भी आपके बिग कंपनीज होती हैं उनमें यूजर्स का डेटा होता है। किस यूजर को क्या पसंद है, किस यूजर को क्या नहीं पसंद है, किस मौसम में क्या आ रहा है, किस मौसम में क्या नहीं आ रहा है, क्या ट्रेंड है, क्या नहीं है, ये सब चीजें फिर हम बिग डेटा एनालिसिस में जानते हैं। और बिग डेटा एनालिसिस, बिग जो जितने भी कंपनीज हैं, डेटा को एनालाइज करने के लिए डेटा एनालिसिस्ट बहुत अच्छी पेमेंट पे रखते हैं। चाहे आपकी कोई भी कंपनीज ले लीजिए, जैसे ऊपर हमने ये बताए हैं, दीज आर डिफरेंट इंडस्ट्री। हाँ, आपका जो ये यूट्यूब है, यूट्यूब भी आप लोगों का पाइथन का यूज करता है मोस्टली। तो ये कुछ बिग इंडस्ट्रीज हैं, और फिर कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज भी हैं जो आपके पाइथन पे वर्कआउट कर रहे हैं। और ये आपके कुछ करियर पाथ्स हैं, बट आप लोगों को पाइथन बेसिक सीखना पड़ेगा, तभी आप फिर उसके बाद आप जो भी आपका हॉबी है उसके बेस के ऊपर कोई भी आप इसमें से एक चुन सकते हैं। ये तो केवल 5 हैं जो बूमिंग पीरियड पे रहेंगे हमेशा। कुछ और भी हैं, वो आपकी मदद करेंगे फिर इन पे हेल्प आउट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, कि पाइथन पे हम किस तरह से अब आगे बढ़े। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा या नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम देखेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। ओके स्टूडेंट्स, बाय।